हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अबाउट 100 तक स्क्वायर निकालना सीख लिया था। आज की क्लास में हम लोग 100 से लेकर के 10,000 तक का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। पहले हम लोग किस पे बात कर लेते हैं? 100 माइनस पे। आपको अगर ऐसे दे दिया 100, हम पहले किस पे बात करना चाहते हैं? 100 माइनस पे। 100 माइनस, अगर 100 माइनस में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका दे दिया 93 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो 93 हमारा 100 से कितना दूर है? 7 दूर है, तो 7 से 49 हो गया, ठीक है। और माइनस में था 7 7 14 हो गया, ठीक है। अब 14 हो गए, 14 आप 100 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 86। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। आपको 94 दे दिया, 94 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना दूर है? 6 दूर है, 7 36 हो गया, और 6 6 12 हो गया, 12 आप घटा दीजिए 100 में से कितना हो जाएगा? 88। ऐसे आपसे कह दिया 96 का स्क्वायर निकालिए तो आप क्या करेंगे? 7 36 करेंगे, और ये 100 से कितना दूर है? 4 दूर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है मेरा। 100 माइनस 4 लिख सकते हैं इसको, जो मैं अभी इसके पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन का बताया था तरीका, उसमें क्या करते थे? यही तो करते थे। उसी में हमने नंबर्स चेंज किया था ओनली, बस उसमें नंबर्स चेंज रहते थे, बाकी काम तो यही रहता था। अब यहाँ 4 4 16 आप कर सकते हैं, और उसके बाद 4 4 8 हो गया, ठीक। अब 8 आप 100 में से घटा दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा? 92 16 हो गया, ठीक। बस वही काम यहाँ हो रहा है, तो वही हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे आपसे कोई कह दिया 96 का स्क्वायर, तो अब यहाँ क्या करेंगे? 4 दूर है तो 4 4 16 और 4 4 8, और ये 92 16 हो गया। आपसे 98 का कोई पूछ लिया 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 2 दूर है आपका, तो 2 दूनी 4 होगा। जीरो लगाना मत भूलिए, क्योंकि वो 100 के मैं बताया हूँ कि जब 100 है तो यहाँ 3 डिजिट है, तो अब 2 डिजिट यहाँ होना चाहिए। और यही 1000 हो गया तो 3 डिजिट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यही 10,000 हो गया तो कितने बन रहे हैं हमारे? 5 डिजिट बन रहे हैं, तो 4 डिजिट होना चाहिए। मैं ये बता दिया हूँ आपको, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा 04 हो गया, तो 2 2 4 हो गया, ठीक। और 4 आप घटा देंगे 100 में से तो 96 04 हो गया। आपसे पूछ दिया 99 का स्क्वायर निकालिए, तो आप यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 1 जब 1 ही होता है, ठीक। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हो गया 01। अब ये 1 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, मतलब 1 1 2 हो जाएगा। 2 आप 100 में से घटा देंगे तो 98 आ जाएगा, ठीक। आई थिंक ये माइनस वाला आपको समझ में आ गया। ऐसे आपसे कोई दिया 89 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो आप 89 का क्या है? 100 में 100 से कितना दूर है? ये 11 दूर है, तो 11 11 में 121 होगा, ठीक। 11 11 में 121 हो गया, और 11 11 22 होता है। अब 22 आप घटा देंगे 100 में से तो आपका कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 78 होगा, हाँ ठीक, 78 होगा। तो 78 में 1 ऐड कर देंगे, 2 1, और ये 979, ये आपका आंसर होगा। जब भी 100 के पार जाएगा तो हमेशा हमारा 3 डिजिट में आएगा, और जब 3 डिजिट में आएगा तो जो इधर हमारा दहाई के स्थान पर होता है वो क्या होता है? जाकर किस में ऐड हो जाता है? आने वाली संख्या की इकाई में आकर ऐड हो जाता है। अब ऐसे आपसे 88 का पूछ दिया तो इसको क्या करेंगे? 100 से कितना दूर है? 12 दूर है, तो 12 बराबर 144 हो गया, ठीक। अब एक इसका निकाल लीजिए और वही इसमें ऐड करना है, तो हमारा 12 12 24 हो गया, और 24 आप 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 76 आ जाएगा। 76 यहाँ आप कर देंगे तो 77 हो जाएगा। 77 44 आपका आंसर हो गया, ठीक। आई थिंक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको 100 माइनस करने में। ऐसे आप कर ले जाएंगे जब भी आपको स्क्वायर ऐसे आएगा। तो अब आइए आप 100 प्लस देख लीजिए। ऐसे 100 प्लस दिया है तो क्या करेंगे? 100 प्लस दिया है आपको, 102 का स्क्वायर आपसे पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 04 लगाइए, फिर क्या है? 2 2 4 जोड़ दिए तो हमारा 104 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 105 का स्क्वायर आपसे कोई पूछ दिया तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 50 25 हो गया, और 11 धाम 110 होता है, ठीक। ये आप 106 का कोई स्क्वायर आपसे पूछ दिया तो 6 36 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है? मतलब 100 से कितना दूर है? 6 दूर है, 6 36 हो गया।
और 6 6 12 हो गया, और 100 में आप जोड़ दिए, आपका 112 हो गया। अब यहाँ पे ये जुड़ क्यों रहा है, क्योंकि 6 + 6 बराबर कितना होगा, 12 होगा। और वहीं उसमें माइनस वाले में क्या होता था, ये हमारा 7 निकाल रहे हैं 100 में से, तो ये -7 होता था ना, -7 जोड़ते थे तो कितना, -14 आता था। अब ये 14 क्या होता था, 100 में से घट जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो जब प्लस आ रहा है तब भी ये क्या हो रहा है, इसी में जोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ भी हम जोड़ रहे थे, लेकिन क्या होता है जब माइनस मार्क लग जाता है तब वो प्लस को हटा देता है। ठीक है, जोड़ उसके सामने मतलब कि निसहाय हो जाता है, चाहे जो भी कह लीजिए। ठीक, तो माइनस क्या है, भारी पड़ता है। अब ये माइनस क्या करता है, 100 में से घटा ले जाता है, और घटा ले जाता है तो हमारा कितना हो जाता है, 86। तो यही ऐसे हम अभी 100 के माइनस वाला बता रहे थे। अब यहाँ 100 के प्लस वाली जब बात आ रही है तब यहाँ प्लस आ रहा है, तब भी यही ऐड की जा रही है। जब ऐड की जा रही है तो हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो 12 हो जा रहा है, तो 112 लिख दिए। ठीक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ होगा। अब ऐसे आपसे कोई कह दिया 110 का कोई स्क्वायर कह दिया आपसे निकालने के लिए, 110 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 10 धाम 100 कर दीजिए। ठीक है, 10 धाम 100 कर दीजिए, 10 10 20 हो गया, तो 120 हो गया। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये आपको इसमें ऐड करना है 121 क्यों, क्योंकि मैं बताया हूँ कि ये हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा, जब तक कि 900 को पार नहीं जाएगा, मतलब 999 जाएगा, 998 जाएगा, तब इससे हम 1000 में काउंट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 115 कोई कह दिया आपसे स्क्वायर करने के लिए, तो आप 15 15 में 225 हो गया। ठीक, 15 15 30 हो गया, 130 हो गया, लेकिन ये इसमें ऐड होगा। ठीक है, 132 25। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में, मुझे लगता है। अब यहाँ आपसे कोई कह दिया 120 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर मैं पिछली क्लास में बता दिया हूँ कैसे किया था। 20 20 हम 400 हो गया। ठीक, और ये 20 20 40 हो गया, 140 हो गया, 40 इसमें जुड़ जाएगा, 0 यहाँ पे 4 हो गए, 144, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। ठीक, ये रहा 100 प्लस का। आई थिंक आप ऐसे 100 प्लस का स्क्वायर कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। ठीक, आशा करता हूँ। अब आप देख लीजिए, यही 200 माइनस मतलब 200 कम रहेगा। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोचेंगे कि सर आप मतलब 150 का, 160 का, 170 का क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि 160, 170, 180 जो है एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्ट उस तरह के क्वेश्चन आता ही नहीं। ज़्यादातर अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ, 200 के करीब, 100 के करीब, 300 के करीब, 400 के करीब, वही वाले क्वेश्चन रखे ही जाते हैं। और बाय द वे अगर आ भी गए तो उसका भी तरीका होता है, वो मैं अभी लास्ट में आप लोग को बता दूंगा। ठीक, अभी ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए 200 माइनस का क्या करते हैं हम यहाँ पे, 200 माइनस में आपको दे दिया 195 का स्क्वायर आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है, 200 से कितना दूर है, 5 दूर है, तो आपका 50 25 हो गया। ठीक, अब क्या है, 5 5 5 10 हो गया। अब 10 हो गया तो ये 200 था ना, 10 दूनी 20 कर लिए, -10 तो आ रहा है जोड़ने के बाद, लेकिन ये 200 की बात हो रही है, तो इसलिए 2 को गुणा कर लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब -20 हमारा घटेगा, और किस में, ये हमारा 2 दूनी 400 हो जाएगा। 100 था ना, हम इसको 400 लेंगे। ठीक, उसको 4, अब इसको 2 दूनी 400 कर लेंगे, 400 में 20 घटाएंगे तो हमारा 380 हो जाएगा। ठीक, और एक बात, हाँ ठीक सही, 380 आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 196 का आपका स्क्वायर कर दिया करने के लिए 196। अब ये 4 है तो 4 चौक 16 हो गए, 4 4 8 हो गया। अब तो डायरेक्ट करें, -8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, -16 हो गया। अब ये 2 दूनी 400 हो गया, 400 में 16 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 384। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आशा करता हूँ। आपसे ऐसे कह दिया 197 का स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 देख रहे हैं, 3 3 9 0 लगा कर कीजिए। अब 3 3 6 हो गया, -6 आया, और 6 दूनी 12 हो गया, -12 हो गया। मतलब 2 को गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 200 के प्रॉक्स ले रहे हैं। 200 को हम यहाँ पे बेस बना कर चल रहे हैं, यहाँ पे हम 200 का बेस बना कर चल रहे हैं, याद रखिए, इसीलिए हम दूना कर दिए। ठीक, अब -12 हो गए, तो ये 2 दूनी 400 हो गया। 400 में हम क्या करेंगे, ये 12 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 388। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कोई कह दिया 185 का स्क्वायर करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ये 15 हो गया, 15 15 हम 225 हो गया। ठीक, ये याद रखिएगा, 225 हो गया। अब 15 15 30 हो गया। ठीक, अब 30 दूनी 60 हो गया। क्यों, क्योंकि दूना करें, 200 के करीब है।
ठीक 60 हो गया। अब 60 आप घटा दिए, 2 दूनी 400, 400 में 60 घटा दिए तो 340 आ गया। अब ये 40 इसमें ये ऐड हो जाएगा 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 34225, ये आपका आंसर हो गया। ये इसमें ऐड करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। वो हम ऐसे कर घुमा कर दिखा दिए आपको। ऐसे कोई कह दिया 186 189 का स्क्वायर करने के लिए आपसे, तो ये क्या है 11 दूर है 200 से, 200 से 11 दूर है, तो आप क्या करेंगे 11 11 में 121 हो गया, 121 रख लीजिए, ठीक। अब 11 11 22 होता है, ठीक। अब 11 11 22 होता है, तो 22 दूनी कितना होगा 44 हो जाएगा। अब 44 माइनस में होगा, तो -44 2 दूनी 400, 400 में से आप 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 356 आएगा, ठीक 356 आ जाएगा। अब ये इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 5 और ये 7 2 1। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। यही पिछली क्लास में हम क्या करते नीचे करके दिखाते थे, अगर हम यहाँ डायरेक्ट दिखा दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक। हाँ, अब ये 200 प्लस देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया 215 का स्क्वायर करना हुआ, तो अब यहाँ पे क्या है 15 प्लस में है, याद रखिए 15 15 हम 225 हो गया, ठीक। 15 15 30 हो गया, और 30 दूनी 60 हो गया। अब ये 460 हो गया, ठीक है, क्योंकि अब घट नहीं रहा है, 15 15 हमारा क्या हो रहा है प्लस में जा रहा है, तो हमारा क्या हो गया 30 हो गया, वो भी प्लस में, तो हमारा 460 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, एक डिजिट कम होगा, तो 4 ये 225, ये आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको समझने में। ऐसे आपसे कोई दिक्कत है 211 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करेंगे 11 11 में 121 हो गया, और 11 11 22 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, ठीक है। और 44, ठीक 44 हमारा 444 हो गया, क्योंकि 400 इसका होगा ना 444। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 445 21, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ऐसे कोई कह दिया 225 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो आप 25 आम कितना होता है 625 होता है, ठीक। मैं आपको पिछले स्क्वायर में बता दिया हूँ 625 होता है। अब क्या किए 25 25 हमारा 60 हो गया, 25 25 50 हो गया, और 50 दूनी 100 हो गया, 100 ये 500 हो गया, 400 में जोड़ देंगे ना 500 हो जाएगा। अब ये इसके पास चला जाएगा, तो ये 50625, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं हुआ होगा आई थिंक, ठीक। अब आपसे कोई कह दिया 206 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करेंगे ये 36 कर देंगे, और ये 6 12 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया, और 24 और ये 424 हो गया, ठीक। अब ये हाँ 4, यही आंसर हो गया, क्योंकि 3 डिजिट नहीं मिला है ना, तो ये आपका यही आंसर होगा। आई थिंक आपको 200 प्लस समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। अब आप 300 देख लीजिए, 300 माइनस का, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको 300 माइनस दे दिया, तो आप 200 क्या लिखेंगे 295 के स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये आप 300 से कितना दूर है 300 से कितना दूर है 5 है, तो 50 25 कर लिए, ठीक। 5 5 क्या हुआ स्क्वायर निकाला है ना, 5 5 10 हो गया, और ये 300 के करीब है, 300 के अप्रॉक्स है ना, तो 3 के गुणा करेंगे, ये हमारा -5 2 हुआ, तो -10 हो गया, ठीक। अब ये कैसे हो रहा है मैं पिछली क्लास में आपको बता दिया हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हैं 300 -5 300 -5, यही तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये 50 25 हो गया, ठीक। और ये आपका -5 जुड़ेगा तो -10 हो जाएगा, और ये 3 है तो इसीलिए क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 3 30 हो गया, ठीक। अब -30 हो गया। अब ये 3 है तो 3 3 का 900 हो गया, ठीक। अब 900 में से 30 घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 870 हो जाएगा, 870 आपका यहाँ हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा आई थिंक। अब ऐसे आपसे कोई कह दिया 296, अब इसको डायरेक्ट करें, ये 300 कितना करीब है 4 करते हैं, 4 चौक 16 हो गया। अब 4 दूनी 8, ठीक 4 दूनी 8, और 8 3 24, और 24 अब हम घटा रहे हैं किस में से 3 3 का 900 में से, 900 में से 24 घटाएंगे तो हमारा 876 होगा, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ होगा। आपसे कह दिया 290 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ 10 है, 10 हम 100 कीजिए, ठीक है। अब 10 10 क्या है 20 हो गया, और 20 से यहीं 60 हो गया,
अब आप 3 त्रिका 900, 900 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 840, लेकिन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक, ये 841 0, ठीक, तो हमारा 841 इतना हो गया। अब और एग्जाम्पल देख लीजिए एक। अब जैसे आपसे कह रही है 285, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये क्या है 15, 300 से 15 दूर है, तो 15 15 हम 225 हो गया, और 15 15 30 हो गया, और 30 तिहाई 90 हो गया। अब आप 3 त्रिका 900 में से 90 घटाएंगे तो आपका 810 आएगा। तो 810 आप यहाँ कर लिए, ये 0 इसमें जोड़ दिए, तो 81225 ये आपका आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा आई थिंक। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आपसे 275 दे दिया, इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, ये 25 दूर है, तो 25 25 हम 625 होता है। ठीक, अब 25 25 क्या हो गया 50 हो गया, और 50 3 या 150 होता है। अब 150 हम घटाएंगे 900 में से तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब ये इसमें जुड़ जाएगा तुम्हारा 756 25, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मैं इसीलिए इसकी पिछले क्लास में इतनी बड़ा जो 25 तक मैंने बोला था आपको याद रखिए, तो यही काम आता है। जब आपको 25 तक या 30 तक याद रहते हैं तो आप बहुत आसानी से ये सब बड़े बड़े कैलकुलेशन कर ले जाते हैं। ठीक, अब हम लोग 300 प्लस देख लेते हैं। अब देखिए 300 प्लस, जैसे आपको दे दिया 315, 315 का स्क्वायर निकालना है, तो 15 15 हम कितना हो गए 225 हो गया। ठीक, अब ये 15 15 30 हो गया, और 30 3 90 हो गया, और ये 3 त्रिका 900 हो गया, 930 हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये 300 प्लस 15 ही तो करेंगे, 300 प्लस 15 ही तो करेंगे। पिछली क्लास में बताएं 15 15 हम 225, ये प्लस में आ रहा है, और 15 15 30 हो गया, प्लस में आ रहा है, तो 30 तिहाई 90, इसका 3 आया 90 हो गया। अब ये 90 प्लस में आया है, तो ये 3 त्रिका 900 हो गया। ठीक, अब ये 900 में हमारा 90 ये जुड़ गया, तो आपका हो गया 990। ठीक, अब ये इसमें जुड़ गया तो हमारा कितना हो गया 99225, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यही तो हमने किया यहाँ पे। अच्छा नहीं, वो दूसरा था, यही तो है 300, ये घटा दिए हैं क्या, ये 300 हमारा 90 होगा, 990 ये इसमें जुड़ जाएगा, हमारा पूरा किए कहाँ 225, ये आपका आंसर होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे देख लीजिए और एग्जांपल। जैसे आपसे क्या दिया 316 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करेंगे 16 16 हम 256 होता है। ठीक, अब 16 16 32 हो गया, अब 32 से या 96। ठीक है, अब ये कितना हो गया 996 हो गया, 996, ये 6 इसमें जुड़ गया, तो 99856, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। ऐसे आपसे कोई कह दिया 312 का स्क्वायर निकालिए, तो अब 12 बार हम 144 हो गया। ठीक है, अब 12 दूनी 24, और 24 या 72। ठीक, 72 क्या हुआ, अब 900 में जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा 972 हो गया, ये 2 इसमें गया जुड़ गया, तो 973 44 आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। ऐसे आपको दे दिया 310 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 10 धाम 100 हो गया, और 10 दूनी 20, 20 3 60, ये 960 हो गया। ठीक है, ये जोड़ दिए हम 961 हो गया, 961 ये 00। ठीक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ 300 प्लस करने में। एक और देख लीजिए, 305 कह दिया आपको करने के लिए, तो 50 25 हो गया, और ये 5 5 10 हो गया, और 10 तिहाई 30 हो गया, 30, और ये 930 हो गया, क्योंकि इसका 3 त्रिका 900 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। अब हम लोग ऐसे 400 माइनस देख लेते हैं। 400 माइनस, अब आपको 400 माइनस करना हुआ तो यानी 395 करेंगे। ये करें 395, ये 5 दूर है, हमारा 50 25 हो गया। ठीक, अब 5 5 10 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, और ये कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया। 1600 में से हम क्या करेंगे 40 घटाएंगे, तो हमारा 1560 हो गया। ये आया आपको समझ में? देख लीजिए कैसे हुआ। ये हमारा 400 माइनस 5 बताए हैं पिछले, ये 400 माइनस 5 हो गया। अब ये 50 25 हो गया। ठीक, और ये 5 5 माइनस 10 हो गया, और ये 4 है तो गुणा हो गया 4 माइनस 40 हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये 4 चौका 1600 हो गया। ठीक, और वो माइनस 40 यहाँ पे घटा दिए, तुम्हारा क्या हो गया 1560 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
ये हमारा 1560 यहीं चला आया, 1660 और 1560 25, ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 396 आपसे कह दिया, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक, ये 4 दूर है तो 4 चौक 16 कर लिए। ठीक, और 4 4 8 कर लिए, और 8 चौक 32 कर लिए, और ये हमारा 4 चौक 16, 1600 में आप 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1568 आएगा। ठीक, हमारा 1568 आ गया आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। अब ऐसे कोई कह दिया 398 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 2 है, 2 दूना 4 हो गया। ठीक, अब उसके बाद 2 दूना 4 और 4 चौक 16। ठीक, अब ये 1600 में से हम 1600 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1584। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, आशा करता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे कह दिया ऐसे 385, इसका स्क्वायर निकालना है तो 15 हो गया, 15 15 225। ठीक, अब क्या है 15 दूनी 30 और 30 चौके 120, 120 आया। अब 1600 में से आप 120 घटाएंगे तो आपका 1480 आएगा। ठीक, यहाँ 1480 कर दिए। अब ये 2 जुड़ जाएगा इसमें तो 25, ये हमारा 25 हो गया ये वाला, और ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपसे कोई कह दिया 375 का स्क्वायर निकालिए। क्या दिख रहा है, ये 25 है, 25 25 हम 625 आ गया, और 25 25 50 हो गया, और 50 चौके 200 होता है। अब 200 आप 1600 में घटा देंगे तो 1400 आ जाएगा, 1400 में 625। अब ये 625 लिखा हुआ है तो ये इसमें जोड़ देंगे 140625, ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। ये 400 माइनस करने में, आप 400 प्लस अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे देख लीजिए। प्लस है यानी 430 कर लिए, 430 कर लिए, 430 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 30 ज़्यादा है, 3 त्रिक का 900 हो गया, 900। और उसके बाद फिर अब 30 30 60 हो गया, और 60 चौके कितना, 60 चौके कितना होता है, 6 चौक 24 240, और ये 1600 हो गया, 1600 में 240 घटाएंगे तो हमारा 1840 हो जाएगा। ठीक, अब ये इसमें जाकर ऐड हो जाएगा तो 184900, ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आइए कैसे किए, ये 400 प्लस 30 पिछली क्लास में बताए हैं आपको, 400 प्लस 30 ये हमारा कितना हो गया, 30 त्रिक का 900 हो गया, और ये 30 30 60 हो गया, और 60 ये 4 गुणा किए तो हमारा कितना हो गया 240, 6 चौक 24। ठीक, मेरी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24, जीरो भूल जाइए, जीरो लगा दीजिए। ठीक, 240 हो गया। अब यहाँ 4 चौक 1600 आया, 1600 में हम क्या किए, इसको ऐड कर दिए 240, तो कितना हो गया हमारा 1840 हो गया, और ये 1840 लाकर यहाँ रख दिए, ये जीरो इसमें ऐड हो गया तो 184900, ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। अब ऐसे आपसे कह दिया 418 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 18 18 324 होता है। ठीक है, अब 18 दूनी 36 हो गया। ठीक, 18 दूनी 36 हो गया, और 36 चौके कितना हो गया हमारा, 36 पंचे 180 होता है, 36 चौके निकालना होगा हमारा कितना हो गया, 3 चौक 12 120 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, यानी 4 144 हो गया। ठीक है, ये हमारा 144 हो गया। अब 4 चौक 1600 होगा, 1600 में 144 घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1744 हो जाएगा। ठीक, अब ये 24 हो गया, और ये 4 3 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये इतना आंसर हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ऐसे आपसे कह दिया 419 का स्क्वायर करने के लिए आपसे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 19 19 361 होता है। ठीक, अब 19 दूनी 38 हो गया। ठीक, 19 दूनी 38 हो गया, 38 में हम 4 का मल्टीप्लाई किए, 4 32 हो गया, और 4 3 12, 12 3 15, 152 हो गया। ठीक, अब 152 ये हो गया, और ये 4 चौक 1600, 1600 में हम इसको जोड़ेंगे तो 1752 हो जाएगा, 1752, ये इसके पास आया, 61 यहाँ, 3 2 5 5 7, ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। अब हम 500 माइनस देख लेते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा।
500 माइनस। ऐसे आप 900 तक चलिए। अब एक एक दो एग्जांपल लेकर समझा दे रहे हैं। ऐसे पिछली क्लास में मैं बताया हूँ कैसे किया जाता है, आप पिछला वीडियो देखिएगा तो बिल्कुल ऐसे। 500 माइनस का क्या होगा, देखिए 495 कोई कह दिया स्क्वायर करने के लिए, तो ये क्या है 5 दूर है तो 50 25 हो गया। अब उसके बाद 5 5 दूनी 10 और 10 पचे 50, ये कितना हो गया 50 घटेगा हमारा 2500 में से हमारा कितना घटेगा 50 घटेगा, तो हमारा 2450 आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ ध्यान दिए 499 में कोई आपसे पूछ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 01 हो गया। ठीक, अब ये 112 हो गया, 112 हो गया और 2 5 जा 10 होगा। हमारा 10 घटेगा जब 2500 में से, तो 2490 आएगा। 2490 और ये 01, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे आपसे 400 हो गया। 2 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। देखिए एक और 496 कोई कह दिया, क्या है 4 चौक 16 हो गया, ये दूर है, ठीक है 4 दूर है, 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 8 पंचे 40 हो गया। अब 40 हमारा घट गया 50 2500 में से, ठीक है, तो कितना हो गया 2460 आ गया। अब ये 2460 आपका यहाँ आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये 500 प्लस देख लीजिए ऐसे। ठीक, अब 500 प्लस में क्या होगा 512 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 12 12 में 144 हो गया। ठीक, 12 दूनी 24 हो गए, 24 पंचे कितना होता है 120 होता है। ठीक है, अब हमारा 120 घटाएंगे जब 2500 में से, तो हमारा कितना हो जाएगा 2380। 2380 ये इसमें जुड़ गया तो 238149, ये आपका आंसर हो गया, 4 है। ठीक, ऐसे ही आपसे कह दिया 510 का स्क्वायर करने के लिए, 10 धाम 100 हो गया। ठीक, और 10 10 20 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। अब सब आप घटा दिए 2500 में से, 2400 आ गया। 2400 ये आपका हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 240100, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपसे कह दिए 515 का स्क्वायर करने के लिए, 15 15 हम 225। ठीक, और 15 15 30 हो गया, और 30 पंचे कितना होता है 150। 150 आपका 2500 में से घट जाएगा, तो हमारा 2350 आएगा। ये इसमें जाकर जुड़ जाएगा 2350, ये 225, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 1 2 3 एग्जाम्पल बहुत हुए। अब आप 600 चलिए, 600 माइनस। अब ऐसे 600 माइनस का हो जाएगा, ऐसे 600 माइनस का हो जाएगा, यानी 596 कर लीजिए। ठीक है, 596 करें तो हमारा 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक, अब 4 चौक 16 हो गए, तो 4 दूनी 8, 8 छंग 48 हो गया। 48 आप घटाएंगे 3600 में से, 3600 में से 48 घटाएंगे तो आपका 3552 आएगा। ठीक है, 3552, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपसे 590 कोई कह दिया स्क्वायर करने के लिए, 10 धाम 100 हो गया। ठीक, और ये 10 दूनी 20 और 20 छक्का 120। 120 आप घटाएंगे 3600 में से, तो आपका 3400 हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, 3480। अब ये 3480 हो गया, तो ये इसमें हो गया 3408 और ये 1 हो जाएगा 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको कह दिया 585, ये आपको करना है, तो 15 15 हम 225 हो गया। ठीक, 15 दूनी 30 हो गया, 30 छक्का कितना होता है 3 छक्का 18, 180। अब 180 आप 3600 में से घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3420। ठीक है, हमारा 3420 हुआ, ये 0 इसमें गया, तो 34 2 और ये 2 2 5, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। अब हम लोग चलते हैं 600 प्लस में। 600 प्लस अगर है हमारा, तो क्या करेंगे, हमारा 615 हो गया, स्क्वायर करना है, तो 15 15 हम 225। ठीक, 15 दूनी 30 और 30 छक्का कितना होता है 3 छक्का 18, 180 हो गया। 180 जोड़ेंगे 3600 में से, 3600 में 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3780। ठीक, ये 2 और जुड़ जाएगा 3782, ये 25, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे आपसे 612 का स्क्वायर कर दिया, तो 12 बार हम 144 हो गया। ठीक,
अब ये 12 दूनी 24 हो गया, 24 छक्का कितना हो गया, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, ठीक 144 हो गया। अब 144 इसमें जोड़ेंगे किसमें, 3600 में, तो 3744 हो जाएगा, 3744। अब ये 44, 3744 और ये 144 पहले आया था, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 3744 का 45 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक। ऐसे आपसे कोई कह दिया 613 का स्क्वायर करने के लिए, तो ये 169 हो गया, ठीक है। अब ये 13 दूनी 26 हो गया, और 26 छक्का कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो गया, और फिर 156 हो गया, 26 छक्का 156 हो गया, और 156 हम उसमें ऐड कर देंगे 3600 में, तो 3756 हो जाएगा, 3756 ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 375769 ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक। आप ध्यान दीजिए, ऐसे 700 माइनस का ऐसे करना है, तो बस कुछ करना नहीं है, वही तो है बिल्कुल, आप देख रहे हैं प्रोसेस, ज़्यादा कुछ 700 माइनस का करना हुआ तो 698 कीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गए, 4 हो गए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 से 28 आ गया, 28 आप साथ 4900 में से आप 4900 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4872, ठीक है। ये 4872 आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। अब ऐसे कह दिया 695 इसका, तो आपका 50-25 हो गया, ठीक। अब ये 5 हो गए, 5 10 होते 70, ठीक 70 हो गया, और 4900 में से आप 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4630, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको 685 दे दिया, ये हमारा कितना हो गया 15 हम 225 हो गया, और हमारा 15 है, ठीक। तो 15 दूनी 30 और 30 सत्ते 21, 210 हो गया। अब 210 आप घटाएंगे कितना 4900 में से, 4900 में से 210 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4690 हो जाएगा, 4690 ये इसमें जुड़ेगा, तो 46,94225 ये आपका आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ऐसे आपसे कह दिया 612 688 का कोई कह दिया, इसका कीजिए, तो ये 12 दूर है, 12 बार हम 144 हो गया, ठीक। 12 दूनी 24 हो गया, 24 सत्ते कितना होगा 24 छक्के 144, नहीं 24 हाँ 24 छक्के 144 हो गया, और 24 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 144, 20 हमारा हो जाएगा, और 4 4 8 148 168 हो जाएगा, 168 हुआ। अब 168 आया, 4900 में से 168 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4732 होना चाहिए, कितना 4732 ये इसमें ऐड हो गया हमारा 4700, हमारा कितना हो गया 3344, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ होगा। अब ऐसे 700 प्लस देख लेते हैं, 700 प्लस में कैसे की जाती है, ध्यान दीजिए। आपको 712 दे दिया इसका, तो 12 बार हम 144 हो गया, ठीक। अब उसके बाद 12 दूनी 24 हो गए, 24 सत्ते 168, ठीक है, 24 सत्ते 168 हो गया। अब उसके बाद हम क्या किए इसमें हाँ, अब ये 4900 हो गया, 4900 ये 5068 हो गया, ठीक। अब ये 5068 हमारा यहाँ आ गया। अब ये हमारा 4 4 हो गया, ये 9 हो गया, 6 हो गया, 0 5 ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। आपसे 715 कोई पूछ दिया स्क्वायर, 15 15 हम 225, ठीक, 15 15 हम 225, 15 15 30 हो गया, और 30 सत्ते कितना होता है 21, 210 हो गया, ठीक। अब ये 7 से 49 होता है, 4900 में हम 210 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5110 हो जाएगा, ठीक है। 9 तो 11 5110 हो गया। अब ये 5110 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये इसके पास आएगा हमारा 25, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया। अब ऐसे 705 का स्क्वायर करना हुआ तो क्या हुआ 50 25 हो गया, ठीक। अब ये 5 5 10 हो गया, 10 होते 70 हो गया। अब 70 हो गया तो 70 आप जोड़ेंगे 4900 में तो 4970 हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। 700 प्लस का हो गया, माइनस का भी हो गया। अब 800 आइए, 800 माइनस, 800 माइनस दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? 800 माइनस दिया हुआ है यानी 790 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, 10 दहम ये 100 हो गया। ठीक, और 10 10 20 हो गया, 20 अट्ठे कितना होता है? 160। ठीक, तो 160 आपका घट गया कितना? 64 में से 64, 160 घटा देंगे आप 64 में से तो आपके कितना हो जाएगा? 6240 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट ऐड करना पड़ता है, आ गया तो ठीक 6240 हो गया। अब 6240 हम यहाँ रखते हैं, ये इसमें ऐड कर दिए तो हमारा 6261, ये 00, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपसे 795 का स्क्वायर कोई पूछ दिया तो ये 50 25 हो गया। ठीक, अब ये 5 5 10 हो गया और 10 अट्ठे 80 हो गया। 80 हो गया तो 80 आप 6400 में से घटाएंगे तो 6320 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 796 कोई पूछ दिया तो ये 4 चौक 16 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 8 64 हो गया। अब 64 आप घटाएंगे 6400 में से तो हमारा 6300 कितना हो जाएगा? 6336 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको 785 का स्क्वायर कोई पूछ दिया तो 15 15 हम 225 हो गया और 15 15 30 हो गया और 30 अट्ठे कितना हो? 3 8 24, 240 हो गया। अब ये 240 हमारा कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, और 240 हमारा घट जाएगा किस में से? 6400 में से, तो हमारा 6160 आएगा। अब ये इसके पास जाएगा तो ये 6160 225, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। 800 प्लस देख लीजिए। अब 800 प्लस में हम लोग को क्या करना है? 800 प्लस में ध्यान दीजिए, आपको दे दिया है कितना? हाँ, 815, ये आपको करना हुआ। तो 815 क्या? 15 15 हम 225। ठीक, 15 दूनी 30 हो गया, 30 अट्ठे कितना हो गया? 240 अभी आप देखे थे। और 240 6400 में घटा देंगे तो 66 और 40 हो गया। ये इसमें आ गया 66 4225, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको 812 का स्क्वायर कोई कह दिया तो 12 बार हम 144 हो गया। ठीक, 12 12 24 हो गया, 24 अट्ठे कितना होता है? 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 19 हो गए, 192 हो गया। ठीक, अब 192 में ऐड कर दिए तो ये 6500 हमारा 92 हो गया। ये इसमें आ गया तो 6593 और ये 44, ये आपका आंसर होगा। ऐसे आपसे 818 का कोई पूछ दिया तो 18 18 कितना हो गया? 324 हो गया। ठीक, 18 दूनी 36 हो गया, 36 अट्ठे कितना हो गया? 8 3 24, 240 8 6 48, हमारा 8 हो गया, 8 हो गया 200, 288 आ गया। अब 288 हम 6400 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6688 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 जुड़ जाएगा इसमें। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 4 हो गया, ये 2 हो गया, 8 3 11 हो गया और ये 8 1 9 हो गया। ठीक, याद रखिएगा 9 और ये 6 और ये 6, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको करने में। अब आप ऐसे चलिए 900 माइनस के पास। अब हम लोग चलते हैं 900 माइनस के पास। अब जब हम 900 माइनस के पास चलते हैं तो देखिए क्या होता है। ऐसे आपसे दे दिया 895। ठीक, 895 का स्क्वायर करना है। ठीक, अब ये कितना हो गया हमारा? 50 25 हो गया। ठीक, 50 25 हो गया और 25 हम यहाँ पे 25 दूनी 50 कर लिए, 50 9 कितना हो गया? 9 5 45, 450 हो गया। अब ये 9 9 8100 हो गया। ठीक, और 450 8100 में घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7600 हमारा कितना हो जाएगा? 7650 होगा। ठीक, 7650, ये आपका हो गया आंसर। अब आपसे 890 का कोई पूछ दिया तो आपका 10 100 हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे? 10 100 हो गया। अब ये 10 दूनी 20 हो गया और 20 9 180 होता है, 180। अब 180 आप कितना? 8100 में से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 7920, 7920, ये जीरो इसके पास गया, 792100, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ होगा। आपसे कोई कह दिया
93 का स्क्वायर निकालिए। तो ये 7 से 49 हो गया। ठीक, अब ये 7 7 14 हो गया और 14 9 126 होता है, 126। अब 126 आप घटाएंगे कितना, 8100 में से, 8100 में से 126 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 79 आपका आंसर ये हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। अब आप ऐसे देख लीजिए 900 प्लस का, ये 900 प्लस में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 912 15 दिया है, ये आपका स्क्वायर करना हो। 15 15 225, ठीक, 15 15 225। अब क्या कीजिए, 225 आ गया, अब 15 15 30 हो गया और 30 9 कितना हो गया, 3 9 27, 270 हो गया। ठीक है, अब 270 हो गया तो 270 क्या करेंगे हम, 900 9 8100 में से घटाएंगे, 8100 में से 270 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 78 30 आएगा। ठीक है, 78 30, 78 30, ये 30 इसके पास गया तो 783225, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ऐसे आपसे कोई दिया 909 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 9 9 81 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 9 कितना होता है, 18 9 162 हो गया, 18 दाम 180, 162 हो गया। 162 आप 8100 में से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 79 38 हो जाएगा। ठीक, 79 38, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे कोई कह दिया आपसे 904 का स्क्वायर निकलिए, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 9 कितना हो, 9 8 72 हो गया, 9 8 72 हो गया। ठीक है, अब ये 72 आ गया, 72 आप घटाइए कितना, 8100 में से, तो कितना हो जाएगा, 80 72, तो ये हमारा हो जाएगा 28 होगा, 28, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ होगा आपको समझने में। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1000 माइनस की बात करते हैं जब, ठीक, तो हम क्या करते हैं, जैसे 995 आपका स्क्वायर दे दिया, तो अब यहाँ 1000 में ये भी याद रखिएगा विशेष रूप से, ये 4 डिजिट है तो 3 लेना पड़ेगा, तो ये 50 25 हो गया, अब 50 25 हो गया तो इसको क्या करते हैं, 1000 -5, 1000 -5, यही तो होता है। अब ये हमारा 50 25 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 25 है याद रखिएगा, लेकिन आप लिखेंगे क्या, +0 25, क्यों, क्योंकि 1000 करीब है तो 3 डिजिट लेना पड़ेगा। अब +0 25 हो गया तो वो अपने आप में ऐसे रह जाएगा, ठीक, कुछ करना नहीं है। अब ये 5 5 कितना हो गया, -10 हो गया, अब ये -10 1000 में से घटेगा तो कितना हो गया, 990, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में, ठीक, आ गया। अब ऐसे आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 996 का स्क्वायर करना हुआ, तो ये 4 चौक 16 हो गया, 1 0 लगा लीजिए, ठीक, याद रखिएगा। अब उसके बाद 4 4 8 हो गया, 8 आप घटाएंगे 1000 में से कितना हो जाएगा, 992 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। अब ऐसे 999 का आपका स्क्वायर करना हुआ, तो ये कितना हो गया हमारा, 0 0 1, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 1000 करीब है। अब ये 1 1 2 हो गया, ठीक है, अब 2 आप घटाएंगे 1000 में से कितना हो जाएगा, 998, ये आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ऐसे आपको 992 दिया है ये, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 64 हो गया, 64 यहाँ करेंगे लेकिन 0 भी लगाएंगे, ठीक, अब 0 लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 8 8 16 हो गया, -16 हो गया। अब आप 1000 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 984, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही आपको 985 दे दिया, 985 ये स्क्वायर, ये 15 15 225 हो गया, याद रखिए 15 15 225, यहाँ 3 डिजिट तो है ही, अब करने की ज़रूरत नहीं है, तो 15 15 225 हो गया। अब ध्यान दीजिए ये 15 15 30 हो गया, तो -30 बनेगा, तो हम 1000 में से 30 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 970, ये आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ, शायद ये समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। अब हम 1000 प्लस की बात कर लेते हैं। अब जब 1000 प्लस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1010 का स्क्वायर करना है, तो आप 10 10 में 100 करेंगे, ठीक। अब 10 10 कितना होता है, 20 होता है। अब 1000 में हम आप क्या करेंगे, 1020 हो गया, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब 1000
12 का स्क्वायर करना हुआ तो 12 बारह हम 144 हो गया, ठीक। 12 बारह 24 हो गए तो 1024, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। 1025 कोई दिया है, ठीक। तो 25 25 हम कितना होता है 225, ठीक। अब उसके बाद ये हम क्या किए 225 हो गया, अब ये 1050 हो गया क्योंकि जुड़ा हो गया ना, ये आंसर हो गया। अब ऐसे कोई कह दिए 1030 दे दिया, 1030 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 900 होता है, ठीक है। अब ये 1000 में 30 30 60 हो गया, जुड़ेगा ना 30 30 60। अब 60 हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा 1060। ये ध्यान दीजिए कि ये हो कैसे रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया 1000 प्लस इसको 30 लिख सकते हैं, इसको 1000 प्लस 30 लिख सकते हैं। ये हमारा 3 त्रिका 900 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, ये 30 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस 60, तो ये 1060 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में, आई थिंक, आशा करता हूँ, ठीक। तो ये 1000 वाला आपको आसानी से आ गया। अब ऐसे ही आप जैसे अभी 100 का पढ़ रहे थे वैसे इसका भी आगे बढ़ेंगे आप। 1100 माइनस की बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 1095 आपको दे दिया तो आप वही काम फिर से वही करेंगे, ठीक। जैसे आप 100 से बढ़ाए थे, 200 किए, 300 किए, 400 किए, बिल्कुल वही काम यहाँ भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा 50 25 हो गया, ये 3 डिजिट में रहेगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, ये -5 आया, ठीक। इसको देख लीजिए 1100 माइनस 5, 1100 माइनस 5 ये है, 50 25 हो गया, ये 0 25 लगा, ये प्लस में है तो ये 5 5 माइनस 10 हो गया, ये 11 के यहाँ गुणा हो गया, 11 दहा में 110 हो गया, ये माइनस में आया। अब ये 11 11 में 121 हो गया, ये 2 0 पीछे लगा लीजिए। अब ये 121, ये 10, इसमें से आपका माइनस 110 घट जाएगा तो हमारा 0, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक। और ये हो जाएगा कितना 1 1, इतना आ गया आपका। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हमारा कितना था 4 डिजिट में चल रहा था, तो 4 डिजिट से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जब बढ़ती होती है, अब उसमें हम लोग क्या देखते थे, यहाँ बढ़ता था तब ऐड करते थे, लेकिन इसमें यहाँ ध्यान देना है कि ये जब बढ़ता है तो हमें इसे 4 ही लेना है, इसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये 1 1 9 9, ये 0 आया तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, हमारा 1 1 9 9, ये 0 2 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको समझने में, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1000 नीचे की बात नहीं हो रही है, 1000 के ऊपर की बात हो रही है, तो ये 4 डिजिट में आ जाएगा और ये 3 डिजिट में होना ही चाहिए, क्योंकि 1000 से नीचे मतलब घटेगा ना, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे और एग्जांपल देख लीजिए, आपसे कह दिया 1090, ये आपका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10 दहम 100 हो गया, ठीक। अब ये 10 10 20 हो गया, अब डायरेक्ट लगा रहे 10 10 20 हो गया, और 20 11 हम कितना हो गया 11 दहम 110, और 11 20 हम कितना हो जाएगा 220, 220 वो भी माइनस में हो जाएगा, तो 11 11 में 121, ये 00, ये 220 घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा ये 0, ये 80, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 118 80, तो 118 80 करेंगे तो ये 0 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 1188, ये 100, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में इसे। अब ऐसे ही आपको कह दिया, ये लगाने के लिए आपसे कह दिया 1099, इसका स्क्वायर करना है, तो ये क्या है 0 0 1 हो जाएगा, ठीक। और ये घटेगा तो -1 माइनस हो तो -2 हो जाएगा, और फिर 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 11 दूनी 22, -22 हो गया। अब -22 हो गया तो ये 11 11 में 121, इसमें से 22 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा ये 120, और ये हमारा कितना हो जाएगा 78 होगा, हाँ 78 होगा, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 108 इतना हो रहा है 12078, ये अगर इसमें जुड़ जाएगा तो 1207801, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ऐसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, आपसे कह दिया 1100, ये मतलब 1096, ये स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया, ठीक। ये 0 लगा लीजिए 16, अब ये -4 हो गया तो 4 और 4 4 -8 हो गया, तो -8 और 11 11 88, तो -88 हो गया, तो 11 11 में 121 2100 हो गया,
यहाँ से घटा लिया 88 तो 120 और ये कितना हो गया 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये 12 हो गया तो ये 12012 तो ये इसमें जाकर ऐड हो जाएगा हमारा 1201216। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ऐसे आपका इसका प्लस ले लीजिए 1100 प्लस का। तो जब ऐसे हम 1100 प्लस का लेते हैं तो हमारा क्या होता है 1125 का स्क्वायर करना हो, 1105 का स्क्वायर करना हुआ, 1105 इसका स्क्वायर करना है तो 50 25 हो गया, ये 0 हो गया प्लस में। अब तो प्लस चलना है, अब कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारे 5 + 5 कितना हो गया 5 5 10 हो गया और 10 11 हम कितना हो गया 11 10 110 हो गया। अब 121 में से कितना 110 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 12210 हो जाएगा, 12210 हो जाएगा। इसे इतना याद रखिए 12210। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 12210। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें ऐड हो जाएगा 12211025। याद रखिए ये हमेशा 4 डिजिट्स ही रखना है, 4 डिजिट से बाहर नहीं जाना है, 4 डिजिट से बाहर नहीं जाना है। ठीक, ये इतना हो गया। ऐसे ही आपको एग्जांपल दे दिया 1108 इसका स्क्वायर करना हुआ तो 8 64 हो जाएगा, ये 0 लगा लीजिए। ठीक, और ये 8 8 16 हो गया। ठीक, अब 16 प्लस में है तो 11 से मल्टीप्लाई किए, 16 दाम 160 हो गया और 16 11 में कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। ठीक है, अब 176 प्लस में है तो ये 11 11 में 121 होता है, इसमें आप 176 जोड़ेंगे तो 122 76 यही हो जाएगा ना। तो 122 76 ये 6 इसमें जाकर ऐड हो जाएगा तो 122 766 ये कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर होगा। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आपसे कोई कह दिया 1106 का स्क्वायर कीजिए तो ये 6 36 हो गया, ये 0 कर लिए। ठीक, और प्लस 6 है तो 6 दूनी 12 यहाँ पे प्लस 12 हो गया, 6 दूनी 12 और फिर 12 11 का मल्टीप्लाई किया 11 11 में 121 और फिर 12 और कर देंगे तो ठीक 9 2 11। ठीक है, तो 132 हो जाएगा। अब 132 हो गया, ये भी प्लस में है तो अब 121 100 में 132 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122 32 हो जाएगा। अब ये 122 32 यहाँ आ गया, अब ये इसमें चला गया तो हमारा कितना हो जाएगा 122 3 और ये 2 3 6। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको समझने। अब मैं ये कहना चाहूँगा इसके आगे कि अब आप देख रहे हैं क्या प्रोसेस चल रहा है। जो प्रोसेस ऐसे चल रहा है यही प्रोसेस ये जाता जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा 2000 तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और आप ऐसे ही तरीका क्या है अप्लाई करते जाएंगे आगे और अपने आप को आपको तरीका निकलता जाएगा। लेकिन एक बात और भी याद रखिए कि इतना ज़्यादा बड़ा पूछता भी नहीं है। ठीक है, अब हमने डाल दिया है कि उसमें टाइटल पे 100 से लेकर 10,000 तक, तो 10,000 वाला बता देते हैं। ठीक है, आपको अब आपसे कह दिए, जैसे आपसे कह दिए ये आपसे कह दिया 9,999 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया तो 1 का 1 जा हो गया तो यहाँ पे 0 1 इतना करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 10,000 के राउंड ले रहे हैं। 10,000 के राउंड में क्या होगा 4 आएगा, 4 डिजिट आना चाहिए तो 4 डिजिट हम ले लिए। ठीक है, अब 4 डिजिट ले लिए तो अब क्या है ये हमारा -1 था तो -1 बराबर कितना हो गया -2 हो गया। अब -2 10,000 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 9,998। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लीजिए 9,990 दिया है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप क्या करें कि ये 10 है, 10 10 में कितना हो गया 100 हो गया और एक 0 और लगाइए तो हमारा ये 10 था 10 10 20 हो गया। ठीक है, अब 20 माइनस में है। ठीक, अब 20 माइनस 10,000 में से घटाएंगे -20 तो हमारा कितना हो जाएगा 9,980। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ऐसे ही इसके आगे बढ़ा लेंगे। ये हमने अभी बताया आपको क्या 10,000 माइनस का। ठीक है, ये हमने 10,000 माइनस का बताया। तो आपको कैसे हमने किया, यहाँ पे 0 0 0 1 कर लिया, अब इसको घटा लिए 9,998 ये आया। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम्पल और देख लीजिए। आपको ये माइनस का था, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। आपसे पूछ दिया 9,900 ये 90 बता तो दिए, ये 9,090 इसका हो गया तो दाम 100 ये 0 कर लिए और उसके बाद ये हमारा 10 10 20 हो गया, 20 घटा लिए 10,000 में से तो 9,980 हो गया।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ऐसे आपसे कोई दिया 9,995, 95 नहीं लिए ना, ले लिए, तुम्हारा 50 25 हो गया, 25 लगाइए, 2 जीरो लगाइए। अब उसके बाद 5 5 10 हो गया, 10 हो गया। अब 5 5 10 हो गया, क्लियर 10। अब 10,000 में से घटाएंगे तुम्हारा कितना है, 9,990। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको। अब आपसे यही, अगर आपसे ये माइनस था, अब यही प्लस कर देता तो आप क्या करते तो आप क्या करते, ये होता हमारा क्या, जैसे 10,009 ये है 10,009 स्क्वायर करना होगा, तो ये 9 9 81 हो गया, 81, ये जीरो जो लगा लीजिए, 2 जीरो। अब उसके बाद क्या है, 9 9 18 हो गया, -18। अब -18 क्या करेंगे, और -18 नहीं, +18 याद रखिएगा, हमारा +18 है, तो 10,018 हो जाएगा। ये 10,018 ये आपका हो गया। ठीक है, 10,018। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 डिजिट में जा रहा है ना। ठीक, 5 डिजिट में आ रहा, हाँ ठीक है, सही, 5 डिजिट में आ रहा। अब ऐसे कोई कह दिया 10,010, इसका स्क्वायर करने के लिए तो आप क्या हम 100 कर लीजिए, 1 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, लगा लीजिए आप। अब लगाने के बाद क्या किए, ये 10 10 क्या है, 20 हो गया, ये +20 है, तो ये 10,020 हो गया, इसके आगे लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही आपसे कह दिया 10,015 का स्क्वायर करने के लिए, तो क्या 15 15 हम 225 हो गया, 1 जीरो लगा लीजिए, कम है, तो 15 15 30 हो गया, ये +30 है, तो हमारा 10,030 हो गया, 10,030 ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे कोई कह दिया 10,020 का स्क्वायर करने के लिए, तो 20 20 हम 400 हो गया, तो यहाँ जीरो लगा लीजिए। अब ये 20 20 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक, ये +40 है, तो ये 10,040 ये इतना आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में यहाँ तक। ठीक, आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसे समझने में। तो मैं आपको क्या बताया कि अभी मैं 1100 तक बताया, उसके आगे आप इसी तरह हमारा प्रोसेस बढ़ता रहता है। ठीक, अब हम आपको एक ही क्लास में कितना पढ़ा सकते हैं। आई थिंक आपको ये जो मैं आज आप पढ़ाया तो आपको समझ में आ गया। अब हाँ, मैंने एक बात किया था आपसे कि यदि आपके पास मतलब 20 का नंबर, जैसे आपका देख लीजिए 335 दिया है, इसका स्क्वायर करना हुआ तो कैसे करेंगे, ये तो उसका करीब नहीं है किसी करीब, तो क्या करेंगे, इसका करने का तरीका देख लीजिए। जो पिछली क्लास में हमने बताया था 2 डिजिट का करने का, मैंने बताया था 50 25 हो गया, और 50 25 के 5 हो गया, ऐसे मैंने बताया था 50 25 के 5 हो गया, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 22 हो गया, फिर ये 2 दूनी 4 हो गया, और 4 2 6 हो गया, यही बताया था। अब मैंने क्या बताया, 26 का स्क्वायर करने के लिए, मान लो वो तो तरीका था ही, लेकिन ऐसे करना हुआ 36 हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 और ये 3 कितना हो गया, 27 हो गया। अब 27 कह दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 2 6, यही बताए थे। तो वही यहाँ भी करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 50 25 हो गया। ठीक, 50 25 कैरी 2, और 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 30 2 32, फिर कैरी 3 हो गया, फिर 5 3 15, 15 दूनी 30। ठीक, 5 3 15, 15 दूनी 30, और 3 3 9, 9 30 9 39 हो गया, 39 3 कितना हो गया, 42 के 2, फिर कैरी 4, फिर 3 3 9। ठीक, 3 3 9, 9 2 18, 18 4 22, 22 के 2, फिर 3 3 9, 9 2 11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए हम कैसे इसको किए थे, 355 35 335, ये आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में। 50 पहले इसका इसमें करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, फिर इसमें फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसमें। ठीक, फिर उसके बाद ये ख़त्म करते हैं, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो अब आइए देखिए 335 335 यही हमने किया, ये हमारा 50 25 हो गया। आइए ऐसे दिखा देते हैं, ये तो आपको आ ही गया था ना 3 डिजिट का, ऐसे दिखा देते हैं। देखिए 335 है, तो हम क्या करते हैं, पहले 50 25 किए, हो गया 50 25। अब ये 5 3 15, 3 गुणे 5 कर लिए, और इसका दूना कर लिए। ठीक है, अब दूसरे में क्या किए, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, और इसका दूना किए। ठीक है, प्लस, और 3 3 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए। ठीक, 335 का स्क्वायर था ना,
अब ध्यान दीजिए, हो गया ये। और फिर 3 का इसमें गुणा किए, 3 गुणे 3 और इसका दूना किए, ठीक। फिर उसके बाद ये 3 का स्क्वायर किए, ठीक। 3 त्रिक का 9, बस हो गया। आप ध्यान दीजिए, इसको क्या करते हैं, 50 25 के 5, ये इधर आ गया 5 3 15, यहाँ 25 पूरा लिख लेते हैं, 25 हो गया, 5 3 15, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक। और हमारा 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 और ये 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 15 दूनी 30 और 30 और 3 त्रिक का 9 39 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या हो, 3 त्रिक का 9 9 3 18 हो गया, ये 3 त्रिक का 9 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, ये 5 के 5, ये हमारा यहाँ 32 हो गया, 32 के 2, फिर 3 आया तो ये हमारा 9 3 12 हो गया, 12 के 2, फिर 12 के 2 कैरी 1, ये 4 हो गया, 4 इधर 8 4 12 हो गया, फिर उसके बाद 12 हो गया, कैरी 1 आ गया तो ये 2 2 2 हो गया, अब ये 2 इधर आया, 9 2 11, ये आपका आंसर हो गया जो हमने पहले बताया था। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। तो जो मैं इस तरह आपको लॉन्ग में बता रहा हूँ, ठीक है, करने के लिए इस तरह, तो आप यही यहाँ पे शॉर्ट में लगाइए। जब ये सीख जाते हैं तो जब मैं जैसे 2 लाइन में लगा रहा हूँ वैसे आप भी लगा पाएंगे। जो मैं आपको 2 लाइन में बता दे रहा हूँ, आप ही सोचिए कैसे सर बता दे रहे हैं। तो यही जब आपको आता रहेगा, प्रैक्टिस में आपके रहेगा, तो आप लगाएंगे। जैसे आपसे कह दिए 400 435 400, जैसे आपसे कोई कह दिया 443 है, ये आपको स्क्वायर करना है। तो हम देखिए हम करते क्या है, 3 दूनी 3 का 9, ठीक, और 4 3 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 कैरी 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक, 24 और 4 चौक 16, और 16 और 24 जोड़ लेते हैं, मन ही में जोड़ लेते हैं, 6 4 10 हो गया और 10 40 हो गया, ठीक। 40 और 40 2 42, 42 के 2, फिर कैरी 4, फिर उसके बाद 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 32 4 36, कैरी 3, फिर उसके बाद 4 चौक 16, 16 3 19, ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं आप कैसे लगा रहे हैं हम 3 लाइन में। तो जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, तो ये समझाने में टाइम लग रहा है। जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो इतना फास्ट करते हैं कि पूछिए मत, ठीक है। तो इसलिए आप ये प्रैक्टिस में लेंगे तो आप कर पाएंगे। जैसे आपसे 576 का स्क्वायर करना हुआ, देखिए करते हैं कैसे। 7 36 हो गया, ठीक, 7 36 कैरी 3, अब ये 7 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 कितना हो गया 87, कैरी 8 हो गया, फिर 5 6 30, 30 दूनी 60, 7 49, ठीक। अब 6 5 11 हो गया, ठीक, 11 109, 109 में 8 जोड़े तो 100 कितना 9 और 17 117 आ गया, 17 के 7 117 आया था ना, तो 11 कैरी आ गया 11। अब हो गया कितना, अब इसका नंबर आया 7 5 35 और 35 दूनी 70, 70 11 कितना हो गया 81, 81 के 1 कैरी 8 आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है 50 25, 50 25, 25 8 33 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन जब ऐसे बीच वाला आ जाता है। और 2 डिजिट का कैसे करते हैं बीच वाला जब आता है तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक। तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि आप 100 से लेकर के 10,000 तक का स्क्वायर कैसे कम समय में कर सकते हैं। और जिसमें हमने आपको 1100 तक दिखाया, उसके आगे मैं आपको समझाया, हिंट दिया कि आप उसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है, ठीक। हाँ 10,000 तक आ जाता है, ठीक। तो मैं आपको दिखा दिया 10,000 तक कर सकते हैं, उसके आगे और बहुत प्रोसेस है, लेकिन इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं। तो जितना आता है उतना मैंने आपको बता दिया, और इसीलिए मैंने वो ट्रिक पर अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताया वही सारे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस टाइप के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते, और पूछ भी लिए तो आपको इस तरह हमने बता दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना बेसिक मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, जो बेसिक तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो मैंने तो पूरा कोशिश किया आपके लिए कि मैं 60 से 60 तरीका आपको बता सकूं कि आप स्क्वायर कम समय में कर लें, और मैंने आपको करके दिखाया भी। तो आज की क्लास और आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, और मेरे वीडियो को लोगों में शेयर भी कीजिए, जिससे और लोग भी जान सके कि स्क्वायर को कितने कम समय में किया जा सकता है, ठीक। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नए तरीके के साथ और नए ट्रिक के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।